बहुत सारे एथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हो गए, नास्तिक वाले आ गए हैं, कह रहे हैं भगवान कहाँ है, दिखाओ हमें भगवान। दिखाई कहाँ देते हैं, नहीं कहाँ है भगवान, दिखाई नहीं देते। तो कह रहे हैं हम कैसे मान लें भगवान को, ये तो सब कहानियाँ हैं, हम नहीं मानते। कुछ लोग मानते हैं भगवान को, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पागल हैं ना, यही है और क्या है। लेकिन भगवान को मानते हैं। आज की साइंस की एज में इतने रोबोट्स बन गए, मशीन्स बन गई, एडवांस हो गई है दुनिया, हम वही धक्यानुसी बातें कर रहे हैं भगवान हैं। और ब्लाइंड फेथ, समझ रहे हो, ब्लाइंड फेथ समझते हो ना, अंधविश्वास। सो हम लोग पागल है ना, समझ गए ना, क्लियर है। तो मेरी बात सुन क्यों रहे हो आप, है किसका रीज़न कि मैं पागल हूँ, इसका रीज़न वो मैं समझ गया, वो मैं बताऊँगा, वो आपसे पूछूंगा। सो पॉइंट ये है कि सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आज से हज़ारों साल कई संत, कई साधु, कई सेंट्स भगवान को मानते आए हैं ना। क्यों मानते आए, क्वेश्चन ये है। आज भी है सेंट्स जो भगवान को मानते हैं, साइंटिफिक एज में क्यों मान रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सब पागल है, सबका दिमाग हिला हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग एजुकेटेड नहीं है सब। अरे मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ले चलो हो गया, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी नहीं एजुकेटेड नहीं, हम भी एजुकेटेड ही हैं। सो कुछ तो दिमाग में होगा ना, तभी तो भगवान को मान रहे हैं। सो चक्कर ये है कि सोसाइटी में एक पक्ष की बात बताई जा रही है, जो नास्तिक लोग हैं उनकी बात बताई जा रही है, भगवान नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। जो मानते हैं भगवान को, उनकी बात का प्रोपोगेंडा नहीं हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, समझ गए। और दोनों पक्ष का सुन के तभी तो आदमी डिसीजन लेगा। सो क्या है, भगवान है या नहीं, ओके, भगवान है या नहीं, कौन बताएगा भगवान है। इसका इसके 4 एविडेंस बताओ। कोई आपसे पूछे भी 4 एविडेंस बताओ भगवान है, क्या बताओगे, पहला क्या बताओ। एक सेकंड, क्या कह रहे हो, सब कुछ पुनर्जन्म होता है, ओके, नॉट बैड थिंग यार। पुनर्जन्म का भी एविडेंस क्या है, वो आपसे पूछना पड़ेगा फिर। अंतरात्मा नहीं समझ गए, आपने ऐसा एविडेंस दिया जिसका एक और एविडेंस पूछना पड़ रहा है। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो गया है ना। ओके गुड, ठीक है। भोपाल में भी इंटेलिजेंट लोग हैं बाप, गुड, इंटेलिजेंट आंसर है। क्या क्या पढ़ते हो, AI में हो, ये तो सही है। तभी कह रहे, अच्छा आंसर है। वैसे AI के बारे में 2-3 चीज़ें बताऊंगा मैं, टॉपिक पे आऊँगा। है पॉइंट है, भगवान है, इसका सबसे पहला एविडेंस। इसके एविडेंस आज से नहीं बात कर रहे हैं, कई फिलोसोफर्स हज़ारों साल से उन्होंने आर्गुमेंट दिए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा थॉमस एक्वाइनास, थॉमस ऑगस्टीन, ये फिलोसोफर्स थे। इन्होंने बोला भाई एक तो बहुत सिंपल आंसर है, भगवान है। उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, सुना है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। वो क्या है, वो है कि भाई आप संसार देख रहे हो, तो संसार में साइंटिस्ट ने भी देखा और उन्होंने कहा कि भाई संसार अपने आप नियमों से चल रहा है, लॉज से, है ना, ग्रेविटेशनल लॉज, फिर उसके बाद या ऑफ कोर्स या ग्रेविटेशनल लॉज, ब्लैक होल, क्वांटम लॉज, अब तो रिलेटिविटी के लॉज, सबसे चलता रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा भगवान की ज़रूरत ही क्या है, सब नियम है तो भगवान की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, अगर नियम है तो नियम बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। उनका आर्गुमेंट ये था, जो कि क्रिश्चियनिटी जब फैली 2000 साल, तो ये आर्गुमेंट बहुत फेमस था। और ये आर्गुमेंट कोई घटिया आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे मशीन में भी
एआई में भी एआई अपने आप काम करती है ऑलमोस्ट, मतलब अपने आप ऑटो डिसीजंस लेती है, ऑटो वेट्स एडजस्ट करके अपने आप अपडेट कर लेती है अपनी, ठीक है ना, यही है ना ऑलमोस्ट। मगर एआई का भी तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा, बनाता ही, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, दिमाग तो लगाएगा कोई। अब एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स, चक्कर ये हुआ कि जैसे जैसे साइंस बढ़ी, लोगों का विश्वास हटने लगा भगवान पे, कि लोग कहने लगे यार हमारे हाथ में सब कुछ है, हम मशीन बना सकते हैं जो बोलेगी, जो सोचेगी, जो चेस खेलेगी, चेस। अब चेस खेलने के लिए लोग कहते थे इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि चेस दिमाग लगता है ना, क्रिएटिविटी है। चेस से ज़्यादा मुश्किल एक और गेम है, कौन सा गेम है? आप तो यही वाले हो। चेस से मुश्किल, और चेस में दिमाग लगता है ना, चेस में केवल दिमाग नहीं लगता, चेस में इंट्यूशन चाहिए, समझ रहे हो? आपको पता होना चाहिए क्या होगा, क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें। चेस फिर भी खेल सकते हो आप। एक गेम होता है गो, सुना है गो? अब चाइना में होते तो पता रहता है, वो ब्लैक और वाइट वो होता है ना, वो भी लगाते हैं। सबसे मुश्किल गेम है दुनिया का। उसमें चेस में तो फिर भी दिमाग लगता है, गो में केवल क्या लगता है? इंट्यूशन, समझते हो? इंट्यूशन कैसे कहते हैं? वो अंदर की आवाज़ जो नहीं आती, हाँ वो अंदर की आवाज़ नहीं होती, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये वही है बस। उसमें बुद्धि थोड़ी ना लगती, वो आवाज़ आ रही है एक अंदर से। सो वो गो है। तो साइंटिस्ट ने कहा गो कोई मशीन नहीं खेल सकती, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं लग रही, उसमें ब्रूट फोर्स कहते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में, उसमें बुद्धि नहीं लग रही, उसके अंदर की आवाज़ है। मगर उन्होंने मशीन बना दी, गो मास्टर को हरा दिया। लेटेस्ट मशीन डीप ब्लू बनाई थी, डीप ब्लू ने चेस को हराया था, उन्होंने लेटेस्ट बनाया एआई, उसने गो वाले को हरा दिया। आज वो लोग कहते थे भाई, वो कहते थे इंसान में बहुत, इंसान भगवान की एक अलग सी सृष्टि है, दूसरा एविडेंस है भगवान के होने का। क्यों? उन्होंने कहा देखो इंसान सोचता है, फील करता है नहीं, अनुभव करता है, सिर्फ सोचता ही नहीं, प्रेरणा आती है उसको, मशीन में कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अच्छा, साइंटिस्ट ने कहा अच्छा। तो लोग कहते थे भाई देखो मशीन कभी भी पेंटिंग नहीं कर पाएगी, आर्ट्स कभी म्यूजिक नहीं कर सकती, म्यूजिक में वो चाहिए ना एक क्या कहते हैं, फीलिंग। आज एआई म्यूजिक भी बना रही है, पेंटिंग भी बना रही है, पता है ना? चैट जीपीटी देखा है? सबको पता है ना? चैट करते हो उससे, ठीक है। सो मशीन सब कुछ कर रही है, इसलिए लोगों का विश्वास धीरे धीरे भगवान पे कम होता जा रहा है। क्योंकि जो धार्मिक लोग कह रहे थे देखो इंसान कर सकता है, ये मशीन नहीं कर सकती, भगवान कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता, वो सब गूगल आज करने लगा है। सो भगवान कहाँ है? भगवान नहीं। मगर फिर भी आज की दुनिया में भी हम भगवान को मान सकते हैं, चाहे साइंस कितनी एडवांस हो जाए, चाहे वो मशीन कैसे कुछ भी बना दे। अच्छा, आपने जितनी मूवीज देखी होंगी, एआई वाली मूवीज देखी हैं? बता दो कोई। मैट्रिक्स और अरे मूवी टर्मिनेटर, और बताओ, बस इतना ही पता है आपको लोग? आपसे तो मुझे पता है, जो कि मूवी नहीं देखता, मैं मूवी नहीं देखता, बस फिर है ट्रांसफॉर्मर्स, लूसी देखा? हाँ तो फिर यार आप मुझसे पीछे हो, जबकि मैं मूवीज़ नहीं देखता। बट ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड है मूवीज़, है ना? एक्स मशीना आई थी, पता है आपको? बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड थी, ट्यूरिंग टेस्ट पे बेस्ड थी। मुझे पता लगता रहता है कि मैं पूछता रहता हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स हैं सब। क्योंकि मैं इसमें रिसर्च करता हूँ, इसलिए मुझे पता है। पॉइंट ये है कि ये जितने भी मूवीज़ आई हैं, इसमें आपने देखा होगा जितनी भी मशीन्स, रोबोट्स बनाए हैं, वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं।
होते नहीं होते हैं, और पता नहीं गंदे बन जाते हैं अपने आप, चाहे कोडिंग अच्छी होती है उनका। और बचाता कौन है उनको? इंसान बचाते थे। इंसान को कोई मशीन बीट नहीं कर सकती, असंभव है। आप कितनी ही मशीन बना लो, कुछ भी बना लो, इंसान की जो कॉम्प्लिकेटेड जो मशीन है बॉडी, आज तक साइंस इसको डुप्लीकेट नहीं कर पाई। जो हमारी आँख है ना, आँख इतने ज़्यादा कैमरास बन गए, आँख से अच्छी कैमरा कोई है ही नहीं, ना हो सकता है। चाहे आप रोबोट में LED लगा, वो क्या कहते हैं उसको, लेंस वेंस लगा के जो भी कैप्चर कर लो, कभी नहीं हुआ। इसलिए अगर आप हमारी बॉडी को देखोगे, भगवान कह रहे हैं गीता में, आपको भगवान का प्रमाण प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने को देखो, अपने को देखो। हमारी एक सेल ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, दुनिया की सारी मशीन एक तरफ, हमारी बॉडी की एक सेल एक तरफ, समझ रहे हो? हमारी सेल में जीन्स होते हैं, सुने? पता है ना जीन्स, वो वाली नहीं जो पहनते हैं, पेपे जीन्स नहीं है, हाँ जेनेटिक, सबको पता है ना, आपको तो पता ही होगा, आप तो यही वाले, ठीक है। जीन्स तो सबको पता है, बच्चों को भी पता है जीन्स आजकल। तो जीन्स में क्या होता है, कोडिंग होती है नहीं होती है, कोडिंग होती है ना, कहते हैं कोड से बने हम। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसमें कोड किसने डाला है, किसी को नहीं पता। उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल कोड। सारे लोग झगड़ रहे, कोड तो है, कोड आया कहाँ से? लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन से आया। एवोल्यूशन समझते हो ना, आ गया भैया एवोल्यूशन से, बट एवोल्यूशन से कोड नहीं आ सकता, कोड बनाया जाता है। एवोल्यूशन से क्या होता है, टाइम के साथ चीजें बनती हैं, टाइम के साथ चीजें खराब होती हैं, म्यूटेशन होती हैं, बनती नहीं। कुछ बनाने के लिए कुछ दिमाग चाहिए होता है, समझे? टाइम के साथ पैटर्न्स बन सकते हैं, कोड नहीं आ सकता, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए भाई तूफान आया, या आप या समुद्र के पास गए, कोई गए समुद्र के पास, लहरें आती हैं और पीछे चली जाती हैं, फिर आप मिट्टी पे देखो, अपने आप पैटर्न, सुंदर सुंदर पैटर्न बन जाते हैं, अपने आप पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न बना सकते हो, कोडिंग नहीं कर सकते। कोडिंग में इंटेलिजेंट कोड होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कोड में, समझे? इंफॉर्मेशन होती है, पैटर्न में इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो पैटर्न है सिर्फ, समझ गए? सो भगवान होने का पहला एविडेंस क्या है? नियम है तो भगवान है, ठीक है, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। दूसरा एविडेंस है, एक तो सृष्टि देख के हमें पता लग गया, भगवान कह रहे हैं अपने आप को देखो। भगवान का एविडेंस हमारे शरीर में, जीन्स। दूसरा एविडेंस, कोई भी जेनेटिसिस्ट आपको नहीं बता सकता। यहां पे कोई जेनेटिसिस्ट है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो है, आदि ग्रुप है नहीं है, चलो। सो कोई भी जेनेटिस्ट से पूछो कोड कहां से आया, पता ही नहीं उसको, पता ही नहीं। एवोल्यूशन कहते हैं, एवोल्यूशन किसने देखा है? बंदरों ने देखा है क्या? हम तो सब बंदर ही थे ना, हमारे दादा, आपके दादा बंदर थे क्या? मेरे तो नहीं थे, आपके होंगे भैया, है आपके भी नहीं है ना, बस ठीक है। सो ये सब उटपटांग चीज़ें पढ़ा रहे हैं। चलो हमने मान भी लिया बंदर थे, एवोल्यूशन से हुआ है, मगर कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया का अपने आप नहीं बनता है, वरना एप्पल इतना क्यों खर्च करती? दुनिया के सारे इंटेलिजेंट लोगों को बुला के बैठाया हुआ है, गूगल ने सारे इंटेलिजेंट लोगों को बैठाया हुआ है, करते रहते हैं। और मज़े की बात है, अगर उस सॉफ्टवेयर में एक बग आ जाए, बग पता है ना सबको, तो पूरी टीम लगी रहती है एक बग को ढूंढने के लिए, हटाने के लिए, दुनिया के सारा दिमाग लगा रहता है। अभी एप्पल के उसमें बग आ गया था, एक बहुत प्रॉब्लम हो गई, वो 6 महीने तक काम करते रहे, बाद में उनको एक बग मिला हुआ। सो अगर जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, म्यूटेशन आ गई, तो उसको ठीक करने के लिए भी बुद्धि चाहिए होती है, इंटेलिजेंस चाहिए होती है। हरे कृष्ण। ये क्या है? चींची, ये कैसा म्यूजिक है? बिहार से हो क्या? ऐसे वहीं चलता है। पहली बार सुन रहा हूँ मैं म्यूजिक फोन में। सो
मैं बिहार में प्रीचिंग करता हूँ ना बहुत, मुझे पता है। समझ गए? तो दूसरा एविडेंस क्या है भगवान के होने का? जेनेटिक कोड। क्लियर है? जेनेटिक कोड। जैसे सॉफ्टवेयर किसी को लिखना पड़ता है, ऐसे कोड भी किसी को लिखना पड़ता है। दुनिया का सारे सॉफ्टवेयर एक तरफ, एक जीन का कोड एक तरफ। इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड है कि कोई दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और मज़े की बात बताऊं आपको, जेनेटिक कोड में 99% जो कोड है उसका फंक्शन हमें नहीं पता। उसको जंक जीन्स कहते हैं, सुना है? पता ही नहीं हमें क्या करता है, कैसे करता है। हमने सब चीर फाड़ के देख लिया, सब एनालाइज कर लिया, अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो हमारे अंदर ही भगवान के होने का एक एविडेंस है, इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड। समझे? इंफॉर्मेशन के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरा ओके। तीसरा जो एविडेंस है भगवान के होने का, वो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। पता नहीं समझ नहीं, पता नहीं समझ आएगी नहीं। क्या पता इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो क्या? हो ना? ठीक है। न्यूटोनियन फिजिक्स पता है? पता है ना सबको? न्यूटन अच्छा आदमी था गंदा था? ये बताओ, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। अच्छा था गंदा आदमी है? कितने लोग कह रहे हैं अच्छा आदमी था? एक ही। कितने लोग कह रहे हैं गंदा था? और जो हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या कह रहे हैं? न्यूटन शादीशुदा था या अनमैरिड था? अनमैरिड था। क्यों? क्योंकि उसकी किसी से पटती नहीं थी, बहुत ही गंदा आदमी था, इसलिए अनमैरिड रह गया। सीरियसली। और चोर था, क्योंकि न्यूटन ने अपनी सारी जो कि डिस्कवरीज हैं, न्यूटन ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं ना, ऑप्टिक्स में और केमिकल्स में, फिजिक्स में। कहाँ से लेके आ गया वो? बायोलॉजी में। कहाँ से लेके आया है? हाँ, वो क्या हुआ था, वो इंग्लैंड में प्लेग फैला था, पता है आपको? बहुत, एक आप हिस्ट्री पढ़ना, ब्लैक डेथ। तो अपने गांव चला गया वो, 2 साल बैठा रहा और लाइब्रेरी से सारी किताबें लेके गया था। और उसकी लाइब्रेरी में किताबें थी ग्रीक, जो उर्दू से ट्रांसलेटेड थी ग्रीक में। उर्दू में क्या था, जब इस्लाम फैला था ना बहुत ज़्यादा, तो इस्लामिक इन्वेजन्स हुई थी इंडिया में, पता है ना? ये सारे सुल्तान्स और मुगल्स, मोहम्मद घोरी, ये सब आए थे ना, सब लोग। इन्होंने बहुत सारा लूट के ले गए थे, पता है ना? तो आपके बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, आप लोगों की बिहार की देख लो। वहाँ उन्होंने ख़राब करके तोड़ फोड़ के सारा लूट के ले गए। वो लूट के ले गए बगदाद जगह, पता है ना? हाँ। तो आज भी वहाँ लाइब्रेरी है, आज भी आप गूगल पे देखना, तो वहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ टोलीडो, देखना, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो वहाँ पे ले जाके उन्होंने सब ट्रांसलेट की उर्दू में, हमारे वेदों की नॉलेज। और फिर जब क्रिश्चियंस और मुस्लिम की लड़ाई होती, पता है ना, जेरूसलम को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। वो उन्होंने कहा भैया, उन्होंने कहा ये हमारी जगह, उन्होंने कहा हमारी जगह, एक दूसरे को मार काट के। वो किताब फिर वहाँ से बगदाद से गई ग्रीक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रांसलेट होकर, जो न्यूटन के पास थी। वो सारी किताबें लेके गया, उसने पढ़ी 2 साल बैठ के, और आके उसने अपनी इन्वेंशंस बताई। और हमें कैसे पता है? न्यूटन बहुत सीक्रेटिव था अपने कामों में, किसी से शेयर नहीं करता था कहाँ से आई ये चीज़ें। अगर आपको इसका एविडेंस चाहिए तो एक किताब पढ़ना, 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम, जाके देख लेना, C.K. राजू ने लिखी है। मैथमेटिशियन है, उनको अभी नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब मैं उनसे मिला था 2-3 बार कुछ पूछने के लिए मैथमेटिक्स में। सो ही हैज़ डन दिस बुक, पूरी रिसर्च है, ये गप नहीं है ये, समझे? न्यूटन जो था उसने क्या किया, उसने न्यूटोनियन फिजिक्स दी थी, समझ रहे हो ना, क्लासिकल फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या हो गया? हरे कृष्ण। ओके। फिजिक्स में उसने कहा कि भाई देखो, धरती घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना, और उसका लॉ है ना, उसका नियम है ना। क्या नियम है बताना, क्या लॉ है? नहीं, मतलब मेन लॉ क्या है? F = m1 m2 g/r², है ना, यही है ना, सिंपल। उसने कहा ठीक है, ऐसे होता है।
मगर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको पता है कि साइंस को समझ आया कि न्यूटन का लॉ फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि क्या है कि हमारी सैटेलाइट भी घूमती है ना ऐसे, उन्होंने यही लॉ लगा के सैटेलाइट भी घुमा दी, मगर कुछ सालों बाद सैटेलाइट को जाके एडजस्ट करना पड़ता है, वो अपने ऑर्बिट से हट जाती है। ऐसे उन्होंने देखा धरती भी 1000 साल बाद 2000 साल बाद हट जाएगी अपने उससे, इस नियम से लगाएंगे, मगर अभी तो हट नहीं रही, हज़ारों साल से चल रही है। तो इसलिए उन्होंने देखा कि न्यूटन के लॉ में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा तो आपने वो देखा, वेदर फोरकास्ट देखते हो नेट पे, सही होता है? कभी सही नहीं होता। वो दिखाएगा बारिश 80%, वहाँ धूप हो रही है, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, अजीब अजीब चीज़ें। जो 20% सही होता है बस, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी उस पर दिखा रहा होता है बारिश होगी, सूरज होता है, लोग नेट पे देखते हैं बारिश होगी, मैं कहता हूँ अंधा है क्या, सूरज नहीं देख रहा? कह रहा है नेट कह रहा है। लोग इतने अंधे हो चुके हैं। सो वेदर फोरकास्ट भी, इतना फिजिक्स होने के बाद भी हम वेदर फोरकास्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि न्यूटन के लॉस फेल हो रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। और इसीलिए अब एक नई थ्योरी निकाल रहे हैं, केओस थ्योरी, जाके देखना। मैं पॉइंट ये ला रहा हूँ, आपको मैथ्स में नहीं जाऊँगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, बट पॉइंट मैं ला रहा हूँ कि ये संसार जो नियमों से चल रहा है, जो उन्होंने कहा ना नियमों से चल रहा है सिर्फ, वो थ्योरी फेल हो रही है। केवल नियमों से नहीं चल रहा ये संसार, लॉज हैं, मगर लॉस के अंदर कोई इंटरफेयर करने वाला भी है। अब साइंस कह रही है हम और भी नियम ढूंढ लेंगे, हो सकता है केओस थ्योरी से हम सेट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की है, मैथमेटिक्स से आप सब कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझे? साइंस का आइडिया ये, मैथ से हम सब समझ लेंगे। साइंस की लैंग्वेज क्या है? मैथ। मगर मैथ के अंदर ही प्रॉब्लम है। आपको एक प्रॉब्लम बताऊं, आप लोगों ने लॉग पढ़ा है? लॉग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है? ठीक है। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पढ़ा है? जब सेकंड ऑर्डर में जाते हो ना तो कांस्टेंट जीरो हो जाता है, पढ़ा है? याद है? मगर रियलिटी में वो कांस्टेंट रहेगा। किताब में जीरो हो गया मगर रियलिटी में जीरो नहीं होता। जब आप इक्वेशन में डालते ना पाई की वैल्यू क्या होती है बताना? 3.14 टी चलता रहता है ना। पाई आपका नॉन रिकरेंट नंबर है, रिपीट नहीं होता, चलता रहेगा। मगर जब इक्वेशन में डालते तो 4-5 वैल्यू डालते हैं, बाकी वैल्यू भूल जाते हैं, उससे इक्वेशंस गलत हो रही है उनकी, समझे? तो मेरा पॉइंट ये है, आपको समझ नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पॉइंट यहाँ पे चल रहा है कि जो प्रकृति है, जो उसके नियम है, जो कहते हैं नियमों से चल रहा है, उनको नियम भी समझ नहीं आ रहे सारे, समझे? वो कह रहे नियमों से चल रहा है सब, आपको नियम भी तो सारे समझ नहीं आ रहे। आपने जो इक्वेशंस बनाई है उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। समुद्र की हमें कितनी नॉलेज है आज? 5% ही पता है हमें, 95% पता नहीं समुद्र के अंदर क्या चल रहा है। स्पेस की कितनी नॉलेज है? 0.5%, पता ही नहीं हमें क्या है। जब हमें बॉडी की कितनी नॉलेज है? बॉडी की 0.01% नॉलेज है। पूरा सीटी स्कैन, कैट स्कैन सब छान छून के तब भी नहीं पता लग रहा। जब इतनी कम नॉलेज है यार आपको, तो क्यों डींगे मार रहे हो भगवान नहीं है? बताना जरा। हमारा क्वेश्चन ये है, या तो आप सब समझ के कह दो नहीं है, समझ गए हम, अब कुछ पता तो है नहीं, फिर कह रहे हो भगवान नहीं है, ये तो सेंसिबल नहीं है, है ना? अब ये कह सकते हो भगवान नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी है, और वो पूरे कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं नहीं है, हम तो नहीं मानते, किसने देखा है? देखने से थोड़ा ना सब कुछ चीज़ प्रूव हो जाती है। देखने से कुछ चीज़ प्रूव नहीं होती। दिखाई तो बहुत कुछ देता है मगर होता कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है, होता ही नहीं होता है। ऐसे ही है ना, मानते हो नहीं मानते हो? मानते नहीं मानते है ना? लड़की दिखाई देती है, होती कुछ और है। भाई ऐसे ही है, वो इतनी सुंदर और होती कुछ, निकलती कुछ और है। जो दिखाई दे रहा होता है वो होता नहीं है, वो होता नहीं वो, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। दुनिया ऐसी है, बहुत कुछ, लाइफ भी ऐसा ही है। पता है अभी तो आप जवान हो, जब लाइफ बीतेगी आपको पता लगेगा। लाइफ में आप सोचोगे कुछ होगा कुछ,
प्लान कुछ करोगे हो कुछ और रहा है, जो सोचोगे होगा ही नहीं, समझ रहे हो? ऐसी लाइफ अजीब सी है। तो इसलिए साइंस जो कह रही है कि भगवान नहीं है, वो गलत उनका कंक्लूजन है, समझे? वो साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं है, वो उनका अंधविश्वास है, समझे? वो कह रहे हैं आपका अंधविश्वास है, हम कह रहे हैं आपका अंधविश्वास है कि आप कह रहे हो भगवान नहीं है। आपकी रिसर्च कितनी है बताओ हमें, पूरी रिसर्च करके बोलो ना आप। इसलिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जॉन डी बैरो, उसकी बुक पढ़ना, उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है। तो उसने लिखा है कि क्या साइंस अ न्यू रिलीजन, और अच्छा टॉपिक है। साइंस भी एक रिलीजन बन चुका है, साइंस भी एजम्पशन से चल रही है, रियल स्पिरिट खत्म हो गई है। अब वो बायस्ड हो गए हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी बायस्ड हो गई है, वो मान के चल रही है भगवान नहीं है, वो मान के चल रही है जीवन नहीं है, वो मान के चल रहा है हम सब मशीन है। जितने भी साइंटिस्ट से बात, मैं तो बाहर जाता हूँ ना, साइंटिस्ट से बात करता हूँ, वो अगर उनको भगवान गॉड बोल दो, वो आपको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा है नहीं, एकेडमिक वर्ड में आप गॉड लिया निकाल देंगे, कहेंगे गॉड की व्यवस्था नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? तो तीसरा रीज़न भगवान होने का है, नेगेटिव रीज़न है कि साइंस ने सब कुछ नहीं समझा है, जो नियम भी, लॉज भी समझे वो भी इनकम्प्लीट समझे, और पूरी रिसर्च नहीं है, फिर भी कह रहे हैं भगवान नहीं है, हम मानने को तैयार नहीं है। तीसरा। चौथा रीज़न ये है भगवान को मानने का कि ये साइंस हमारे वेदों में भी है, ऐसा नहीं है इन्होंने कोई नया ढूंढ लिया। क्वांटम फिजिक्स पता है ना सबको, मुश्किल है या आसान है? समझ आ सकता है नहीं आ सकता है? क्या कहते हो, आ सकता है नहीं आ सकता है? इन्हें कितने लोग कहते हैं आ सकता है, कितने लोग कहते हैं नहीं आ सकता? हाइजेनबर्ग क्या कह रहा है, क्वांटम फिजिक्स का फादर? हाइजेनबर्ग ने बोला है अगर कोई कहता है क्वांटम फिजिक्स समझ आता है, आ सकती है, इसका मतलब नहीं आई उसको। हाइजेनबर्ग ने बोला है। जो कहता है मुझे क्वांटम फिजिक्स समझ आ गई, इसका मतलब नहीं है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स आप समझ के भी नहीं समझ सकते। यही है ना, इतना अजीब है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि आप इस दीवार से ऐसे ही निकल जाओगे, दीवार है आप ऐसे क्रॉस कर जाओगे, मतलब ऑलमोस्ट जादू है, जादू ही है क्वांटम फिजिक्स। उसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का टाइम निकल जाता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि आप अमेरिका में कुछ चीज़ करो, उसका प्रभाव इंडिया में आ जाएगा, वही क्वांटम। सो बड़ी अजीब जादुई दुनिया है फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स जब हाइजेनबर्ग ने अपनी वाइफ को बताया था, हाइजेनबर्ग फादर है ना, उसने अपनी वाइफ को बताया कि देख मैं ऐसी फिजिक्स ढूंढ रहा हूँ। उसके अपने का बताओ बताओ, तो उसने बताया 1 घंटा, तो उसने कहा पागल हो गए। क्योंकि जादू है ना, अजीब सा जादू ही लग रहा है, तो पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, पूरा मैजिक। आज तक किसी को क्वांटम फिजिक्स समझ नहीं आई। क्वांटम फिजिक्स हम यूज़ करते हैं मशीन बनाने के लिए, समझना एक अलग बात होती है। आज तक AI भी किसी को समझ नहीं आया, हम यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है मशीन में हमें नहीं पता, नहीं पता ना, एग्जैक्टली नहीं पता क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया है, न्यूरल नेट्स हैं, बट एग्जैक्टली क्या चल रहा है पता नहीं। सो चौथा एविडेंस भगवान के होने का क्या है? क्या है, मैं क्या बोल रहा था? अच्छा है, हाँ वेद, वेदों में क्वांटम फिजिक्स है। आप कहोगे कहाँ है? अब वेद पढ़े, किसी ने वेद देखे? वेद कौन है? अरे मैं कह रहा हूँ वेद कौन है? अरे पड़ोसी का नाम है चतुर्वेदी जी। वेद मैंने ट्रेन में पूछा था एक लड़के से, वेद क्या है? कहते मेरे अंकल का नाम है। आजकल पता ही नहीं, वेद पता ही नहीं आजकल लोगों को। बिहार के लोगों को पता होगा फिर भी, क्योंकि वहाँ कल्चर है। दिल्ली के से पूछो, कुछ नहीं आइडिया। सो ऋग साम यजुर अथर्व है ना, 4 वेद है ना। अब ये वेदों की रेड अंग्रेजों ने मारी थी। मैक्स मुलर सुना है? मोनियर विलियम सुना है? ये लोग, वेबर, ये सब लोग आए, इन्होंने वेदों को ऐसा दिखा दिया कि गंद है तुम्हारे शास्त्र। ऐसी बस संस्कृत चल रही है, सूख चल रहे हैं और जंगली लोग बोल रहे हैं। मगर आजकल मैं वेदों पे रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझसे भी ज़्यादा बहुत शोधन कर रहे हैं वेदों पे। वेदों में 4 वेद क्यों? 4 वेद क्यों बताना? 3 क्यों नहीं है? 2 क्यों नहीं है? 1 क्यों नहीं है? क्या है? क्या
चार क्या है? चार डायमेंशन नहीं, सिलेबस से नहीं है वैसे। 4 डायमेंशन का है यार, आप एआई वाले हो। स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी। हाँ तो फिर तो 11 वेद होने चाहिए। 4 क्यों है? क्यों है? क्या कह रहे हैं? 4 काल है। 4 काल है? ये क्या है? नहीं ऐसे तो ऐसा कुछ भी बोलते रहे। ठीक है, दिमाग तो लगा रहे हो। 4 इसलिए है क्योंकि चारों का रोल है। पता है क्यों? ऋग्वेद में फिजिक्स है, पढ़ो जाकर। ऋग्वेद में जो संस्कृत के सूक्त है ना, इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, वो आपको सूक्त लग रहे हैं मगर वो कोडेड लैंग्वेज है, समझे? कोडेड लैंग्वेज है वो उन्होंने सूक्तों के रूप में बनाया था कि लोगों को पता ना लगे, नॉलेज छुपी रहे, सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को समझ आए, है नहीं? क्योंकि चोरी भी तो कर सकते हैं सुन के, तो चोरी भी करो तब भी समझ नहीं आएगी। जाओ, क्रिप्ट पता है ना, क्रिप्टिक लैंग्वेज है। तो आपको पढ़ने में लगेगा कि हाँ ये तो बस इंद्र आप महान हैं, आप सोमरस पीते हैं। आप पढ़ोगे, आप पढ़ो, हिंदी ट्रांसलेशन यही चल रही होगी, आप पढ़ लो। और बल्कि ये जो क्या कहते हैं, जेएनयू पता है ना, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में, तो जितने भी लोग हैं आपके जो अंबेडकर जी के फॉलोअर्स हैं, कम्युनिस्ट, तो वो लोग कहते हैं तुम्हारे वेदों में तो बस गंध है और सब ये स्तुतियाँ चल रही हैं, अग्नि की स्तुति, इसकी स्तुति, सब ऐसा चल रहा है। मगर कई स्कॉलर्स अब रिसर्च कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, माय गॉड, ये तो क्रिप्टिक लैंग्वेज है, कोडेड लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में छुपी हुई चीज़ें। सही है? अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपको दिखा देता, मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मुझ पर थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, नहीं करना तो गूगल पे जाके देख लेना, है सब कुछ, लोग संशोधन कर रहे हैं, सब है। ऋग्वेद में अगर आप सही में इसको डिकोड करोगे तो फिजिक्स मिलेगी, लॉज ऑफ फिजिक्स मिलेंगे उसमें, न्यूटोनियन फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, मैथमेटिक्स भी है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का नाम सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया, छोड़ो यार सब। अब मैंने दिया है, क्या बकवास है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेदों में भी पहले से ही है, सब पहले से दिया हुआ है। वेदों में है चीज़ें। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी क्योंकि वो मंदिर बनाते थे, मंदिर तो बनाते थे पहले, पुराने मंदिर नहीं इतने बड़े बड़े, मैथमेटिक्स नहीं लगेगी उसमें, लगेगी। और गुंबद भी, गुंबद है, गुंबद कैसे बनाओगे भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बिना? एरिया कैसे निकालोगे गुंबद का? डिफरेंशिएशन तो लगेगी, इंटीग्रेशन तो लगेगी, आप नहीं निकाल सकते कर्व का एरिया। क्लियर है ना? सो मैथमेटिक्स तो थी। ओके, हवा में थोड़ा ना बना देंगे ऐसा गुंबद, उठा दो गिर जाएगा। तो दिखाई दे रहा है यार, मैथमेटिक्स आती थी उनको, क्लियर है। और एक बहुत कॉम्प्लेक्स मंदिर बने हुए हैं, आप जाके देखो, उसमें आर्क्स बने, आर्क्स है ना, ऐसे होते हैं ना, ऐसे बने होते हैं। वो आर्क बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चाहिए, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। ऋग्वेद में लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, क्लियर हो गया, नियम है। और ऋग्वेद कह रहा है ये नियम बनाने वाला कौन है? भगवान। ओके, लॉज आ गए। उसके बाद कौन सा है? सामवेद। सामवेद में क्या है? गाना बना, हम तो समझ गया आपकी बात। साम मतलब होता है सॉन्ग, है ना? सामवेद में साइंस ऑफ म्यूजिक है, सही कह रहे हो, एंटरटेनमेंट की साइंस है, समझ रहे? भारत का जो नाट्य शास्त्र है, फिल्म इंडस्ट्री सारी सामवेद से आई है। फिल्म इंडस्ट्री में सिखाएंगे तो सही एक्टिंग कैसे करनी है, सॉन्ग्स बनाते हैं, मेलोडीज क्या है, राग क्या है, सब सामवेद से आया है। सामवेद में पूरी साइंस है। एंटरटेनमेंट, ठीक है, लॉज आ गए, एंटरटेनमेंट आ गया। यजुर्वेद, यजुर्वेद में मैथमेटिक्स है। यज समझते हो? यज का मतलब क्या होता है?
वैसे तो यज का मतलब यजन है, पूजा, वो बाहरी लैंग्वेज है, कोडेड लैंग्वेज है यज। यज का मतलब एक और होता है युज धातु से जोड़ना, समझ रहे हो? जोड़ना, जोड़ना क्या है? मैथ। प्लस, प्लस को क्या कहते हैं हिंदी में? एडिशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? योग। योग वही हो गया ना, योगी हो गया ना, यजुर्वेद। प्लस एडिशन से ही सारी मैथ्स है, मल्टीप्लिकेशन भी तो एडिशन ही है ना? जोड़ते रहो बार बार, मल्टीप्लिकेशन बन गई। डिवीजन ही डिविजन सब्सट्रैक्शन है, एडिशन को उल्टा कर दो, सब्सट्रैक्शन बन गया, सब एडिशन ही है मैथमेटिक्स। यजुर्वेद में मैथ है। और उसके बाद लास्ट कौन सा बना? अथर्ववेद में क्या है? वो बाहर से डीटी वीटी, अब वो सब मैजिक मैजिक बाहर की चीज़ें हैं। वो जो आप नेट पे पढ़ोगे, अगर उसको डिकोड करोगे तो यजुर्वेद में आपको पता लगेगा टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी, सॉरी अथर्ववेद में टेक्नोलॉजी है। बिल्डिंग्स कैसे बनानी है उसकी पूरी साइंस है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म कैसे देना है मैथ्स को। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, टोपोग्राफी, फॉर्म कैसे देना, समझ है ना? तो वो सब अथर्ववेद के अंदर है। अथर्ववेद के अंदर मशीन्स बनाना भी बताया है, मशीन्स कैसे बनाते हैं। आज तो पेट्रोल की मशीन्स बन रही है, उस टाइम मशीन्स में पेट्रोल नहीं डालते थे, पेट्रोल निकालना पाप मानते थे धरती से। उस टाइम क्या डालते थे मशीन में? किसी को पता है क्या डालते थे? हवा है? सुना है, समझ नहीं आ रहा। पानी होना डाले, और बैलून वगैरह आ रहा है क्या? यस, पारद, मरकरी और सल्फर, जिसका यूज़ आज तक हमें नहीं पता, अभी साइंस अभी यूज़ नहीं कर पाई, मगर लेटेस्ट रिसर्चेज हैं जो MIT वाले कर रहे हैं मरकरी पे। वो कह रहे हैं मरकरी को यूज़ करके आप एंटी ग्रेविटी मशीन्स बना सकते हो। और यजुर्वेद में, अथर्ववेद में लिखा है मरकरी एंटी ग्रेविटी मशीन्स यूज़ बनाने में यूज़ करते थे वो लोग। अभी हमें पता नहीं टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं पता हमें, बट टेक्नोलॉजी है, समझ गए? तो वेदों में इतनी ज़्यादा साइंस है। अब अच्छा, अथर्ववेद में आयुर्वेद है, टेक्नोलॉजी है ना, वो मेडिकल साइंस है। सो बहुत कुछ है हमारे वेदों में, सब साइंस है। मगर वैदिक ऋषियों ने इतना साइंस पढ़ने के बाद भी ये नहीं कहा भगवान नहीं है, समझे? तो ज़रूरी नहीं आप साइंस पढ़ो तो इस कंक्लूजन में पहुंच जाओ भगवान नहीं है। वो उनका अंधविश्वास है, अहंकार है, हमने सब कुछ समझ लिया इसलिए भगवान नहीं है। ऋषियों ने नहीं बोला ऐसा, उन्होंने जितनी साइंस पढ़ी, जितना पढ़ा, उन्होंने और कहा भगवान है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर चीज़ें, लॉज, मैथमेटिक्स, और ये किसने दी है? भगवान ने। समझ गए? ये चौथा एविडेंस है। पांचवा एविडेंस भगवान होने का बहुत सिंपल है। आप सब सोते हो? सोते ही हो गया, ऑफ कोर्स, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। उठाता कौन है आपको? है अलार्म? अच्छा, माने अलार्म नहीं लगा तो जागोगे नहीं है? हाँ, क्यों, कौन जगाएगा? दिमाग कैसे जगाते? ये किसी को भी नहीं पता, साइंस को नहीं पता है। सर्केडियन रिदम, ये रिदम, वो रिदम, बकवास करते रहते हैं, बट जगाता कौन है? चक्कर ये है कि हम अपने आप को जगा नहीं सकते, क्योंकि हम तो भूल गए अपने आप को। सोते वक्त भूल जाते हो ना अपने आप को, तो अपने आप को जगा नहीं सकते आप। तो कोई और फोर्स हमें जगा रही है ना? तो साइंस कहेगी नहीं नहीं, ब्रेन सिग्नल दे रहे हैं तो जग जाते हैं, साइंस ऐसा कहती है। अब भैया वो सिग्नल ब्रेन क्यों दे रहा है? उस ब्रेन में सिग्नल देने की शक्ति किसने दी है? सिग्नल कौन डाल रहा है उसके अंदर? ब्रेन देखा है किसी ने? देखा है? लैब में देखा है? काट के देखा है इंसान का? नहीं देखा। हमने देखा हुआ है। काटोगे ग्लास में आ जाएगा, पी भी सकते हो आराम से, कैंपा को लगे करें, अगर जिंदा आदमी है। सो इतना छोटी सी चीज़, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़, अब वो सिग्नल्स कौन दे रहा है किसी को नहीं पता।
वो कहते हैं ये एरिया वो एरिया, भाई उस एरिया में कौन सिग्नल्स दे रहा है? कोई तो दे रहा होगा, कोई शक्ति तो डाल रहा होगा कहीं से। बैटरी में अगर सिग्नल्स आ रहे हैं तो बैटरी भी तो चार्ज करनी पड़ती है, फिर चार्ज जनरेटर भी तो कहीं से आता है, फिर वहाँ से कोई बंदे भी तो बैठे होते हैं जो जनरेट कर रहे होते हैं। सो उठाता कौन है किसी को नहीं पता। गीता कह रही है उठाता कौन है? परमात्मा। रोज आपको परमात्मा जगा देते हैं, जाग जाओ आप जाग जाओ। सुलाता कौन है? नींद क्यों आ जाती है? सो भगवान सुला देते हैं। परमात्मा का फंक्शन है ये आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछो उनके पास आंसर नहीं होगा इसका। वो आपको बड़े बड़े शब्द बोलेंगे, सर्केडियन रिदम, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियाई, आप उसको बोलो चल निकल लेती है बकवास। वो बड़े बड़े शब्दों से कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं, बस ऐसे ही बस इधर उधर बना बुनो के बस। आपका दिल धड़क रहा है अंदर, आप धड़का रहे हो अपने आप। हाँ, अपने आप क्या होता है? अपने आप कहना तो कोई आंसर ही नहीं है। अपने आप कहना मतलब आंसर नहीं पता है ना, यही है ना। सो किसी को नहीं पता, ऐसे नोड एवी नोड बकवास करते रहते हैं। परमात्मा, इसका आंसर नहीं पता किसी को। सुपर सोल, हमारे शास्त्रों में लिखा है सुपर सोल फंक्शन कर रही है। सो अब जाग रहे हो सो रहे हो, इसका प्रमाण है भगवान है। रोज कुरान में लिखा है, बाय द वे कुरान कोट नहीं करना चाहता बट फिर भी कर देता हूँ। कुरान में लिखा है कि अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इंसान को एविडेंस दिया है अपने। इंसान अगर आँख खोल के देखेगा तो हर जगह प्रमाण है कि मैं हूँ, उसको देखना आना चाहिए बस। और उससे मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको, एक बहुत मज़े की बात। आप लोग अपने आप को भूल सकते हो कभी? छठा एविडेंस दे रहा हूँ मैं, 6। अपने आप को भूल सकता है कोई? आंख बंद करके भूलने की कोशिश करो। जब भूल जाओगे तो बता देना, नहीं भूल जाओगे तो बता देना। अगर बताओगे तो इसका भूले नहीं, प्रभु जी मैं भूल गया अपने आप को, ठीक है हाँ वो बात अलग है। नॉर्मली भूल सकते हैं नहीं ना, मगर हर रात हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये मैजिक है। हमारा मैं खत्म हो जाएगा, जो आप कभी नहीं कर सकते। भगवान गीता में कह रहे हैं वो मैं खत्म करता हूँ। और सुबह उठते हो फिर से मैं दे देता हूँ तुम्हारा अपना। अब सुबह उठ के जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? हर्ष। ये सुबह उठता है तो ये तो नहीं कहता अरे मैं डिम्पी बन गया ऐसा तो नहीं होता ना पूरी रात तो भूल गया वो, सुबह उठ के मैं कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होता। इसको याद आ जाता है कि मैं क्या हूँ। और आप देखना जब उठते हो तो आपको 1-2 मिनट लगेंगे वापस आने के लिए, है ना। उठते हो तो फिर थोड़ा सा ऐसे दिमाग घूमता रहता है, फिर थोड़ा आप जाओगे इधर उधर, हाथ मुँह धोगे, फिर थोड़ा फंक्शन नॉर्मल आता है, थोड़ा टाइम गैप होता है उसमें। सो वो आपका मैं कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। गीता में कृष्ण कह रहे हैं स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वो मैं कर रहा हूँ। ये कोई नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये भगवान ही कर रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता है। मशीन में मैं नहीं होता, समझे? मशीन को पता नहीं कि मैं हूँ, क्लियर है ना। ऐसा लगता है कि उसको पता है मगर उसको नहीं पता कि मैं हूँ, वो अंदर चीज़ नहीं है, वो डिबेट है बहुत बड़ी। सो मैं भगवान देते हैं। सो ये सारे एविडेंसेस हैं, इससे हमें पता लगता है कि भगवान है। और सबसे बड़ा एविडेंस क्या है? भगवान है। सबसे सिंपल एविडेंस पता है क्या है? मैं बताऊं? आपने सुना है मेलेडी खाओ, हाँ बस ये। आप भगवान का नाम लो, अपने आप ही आपको अनुभव हो जाएगा भगवान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार यूनिवर्सिटी में गया था, स्टैनफोर्ड, पता है स्टैनफोर्ड। मैं सेमिनार देने गया था, वहाँ पे सब बैठे थे एआई वाले, सब आपके फिजिक्स मैथमेटिशियंस। तो मैं ऐसी बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार देखो, उनको कन्विंस करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो लोग वहाँ बैठे हैं ना साइंटिस्ट। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं भी मानते तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, यू आर साइंटिस्ट। तो आप रिलीजियस प्रैक्टिस करके देखो 6 महीने, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होता छोड़ देना। तो सब सारे साइंटिस्ट ने कहा हाँ ये ठीक है, गुड प्रपोजल। सो
पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बड़ा एविडेंस होता है नहीं होता है? तभी सारे साधु संत बोलते हैं भगवान है, उनको नास्तिकों ने बोला भगवान नहीं, उन्होंने कहा मार दो, मगर हम तो कह रहे हैं मरने को तैयार हो गए। ऐसा कभी हो सकता है? कोई कहानी होती तो आदमी मर सकता है? मर नहीं सकता है ना। आपको भूख लगती है? लगती है। अब भूख लग रही है कि प्रसाद होगा? किसको लग रही है? ये ले, बाकी को प्रसाद नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। भूख लग रही है ना, भूख लगती है। आपको कैसे पता कि आपको भूख लग रही है? क्या है? फीलिंग आती है ना, जीभ क्या निकाला? फीलिंग आती है ना, भूख लग रही है। आपको उसका एविडेंस चाहिए? क्यों? आप तो साइंटिस्ट हो ना। मुझे भूख लग रही है, कुछ एविडेंस चाहिए मुझे। मेरा ब्लड टेस्ट करना ज़रा, उसमें अगर हंगर हार्मोन्स आएंगे तो मैं खाऊंगा, अदरवाइज नहीं खाऊंगा। आप पूरी दुनिया का है, आपको भूख नहीं लग रही, फिर भी आप क्या कहोगे? आप पूरी दुनिया से लड़ लोगे, पूरी दुनिया से लड़ लोगे। आप कहोगे यार बे मुझे भूख लग रही है यार। वो कहेगा देखो मैंने तेरा ब्रेन स्कैन कर लिया, तुझे भूख नहीं लग रही, उसमें आ ही नहीं रही लाइट। तो आप कहोगे, आप उसकी मशीन तोड़ दोगे, कहोगे तू भाग जाए यहाँ से, है प्रसाद दो, मुझे भूख लग रही है। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्सनल अनुभव। पर्सनल एक्सपीरियंस को कोई बीट नहीं कर सकता। इसीलिए आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अपना एक्सपीरियंस आएगा तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो बेस्ट प्रमाण है, बेस्ट प्रमाण है। जब आपको दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहेगा ठीक है। डॉक्टर प्रमाण थोड़ा ना मांगेगा, पहले तू प्रूफ कर दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा कोई नहीं कहता है ना। वो मानता है दर्द हो रहा है, भाई अब दर्द हो ही रहा होगा तभी तो चिल्ला रहा है, झूठ थोड़ा ना बोल रहा है दर्द हो रहा है। सो ये सारी दर्द, भूख, प्यास, इसमें तो हम प्रमाण नहीं मानते। कोई मानता है? तो यार भगवान के होने पे क्यों मांग रहे? आप भगवान का नाम लेके देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा भगवान। कोई बड़ी बात नहीं है, खुद ही पता लग जाएगा। ये 7th एविडेंस है भगवान के होने का, पर्सनल एक्सपीरियंस। इसको बोलते हैं स्वतः प्रमाण। समझ लो टेक्निकल टर्म क्या है? क्या है? स्वतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण होता है जिसमें एविडेंस चाहिए नहीं होता। भूख, प्यास, दर्द, प्रेम, कोई एविडेंस नहीं चाहिए होता। हमें पता है हो रहा है, हम कन्विंस्ड हैं, पूरी दुनिया जो कह दे हम नहीं मानेंगे। सो ये सारे एविडेंस हैं भगवान हैं। और भी चीज़ें बता सकता हूँ बट इतना काफ़ी है, आप सब भूख से मर जाओगे। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आई एंड अप देयर। हरे